शिन्मू के दिल में प्यार की हलचल शुरू हो गई। ये बस शाओलू के बारे में ही सोच रहा है। असिस्टेंट को इसकी हालत पे तरस आ गया। पूछने लगा कि क्या हुआ बॉस, आप इतने बेचैन क्यों हो? शिन्मू पूछने लगा कि एक बात तो बताओ, क्या कभी तुम्हें किसी पे रहम आया जिससे तुम ज्यादा क्लोज भी ना हो और ना ही उससे तुम्हारी बनती हो, लेकिन फिर एक दिन तुम देखते हो कि उस बेचारी के साथ गलत हो रहा है, तब दिमाग बोलता है कि भाई छोड़ दे, तुझे क्या, लेकिन दिल बोलता है कि नहीं यार, ये गलत हो रहा है। और फिर अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आती है और तुम खुद से कहते हो कि यार मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है, ना वो तुम्हारी कुछ लगती है और ना ही तुम उसके फैन हो, लेकिन फिर भी उसकी इतनी फिक्र क्यों होती है? बताओ ऐसा क्यों होता है? असिस्टेंट सब कुछ समझ गया। कहने लगा कि अच्छा तो ये बात है बॉस, लगता है कि आप मैडम शाओलू के प्यार में पूरी तरह से फिसल चुके हो। ये बात सुन के शिन्मू बोला कि ये क्या बकवास कर रहा है, मैंने कब उसका नाम लिया? असिस्टेंट थोड़ा नरमी और हंसी के साथ बोला कि बॉस आपने भले ही उसका नाम नहीं लिया, लेकिन बात तो उसी की हो रही है ना। जब से मिस शाओलू यहाँ आई है तब से आपके इमोशन अनस्टेबल से हो गए हैं। लगता है कि उसने आपके दिल को डिस्टर्ब कर दिया। जब उसके साथ गलत होता है तो आपको बुरा लगता है। ये नफरत और केयर का कॉम्बो है बॉस, ये प्यार नहीं तो और क्या है। लगता है कि आपका दिल मैडम के लिए बुक हो चुका है, सो मान लीजिए कि आपको उससे प्यार हो गया है। इसकी खतरनाक बातें सुन के शिन्मू तो भड़क गया। कहने लगा कि चुप कर साले, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। पूछो कुछ तो बताता कुछ और है। बड़ा खुद को लव गुरु समझता है, चल अब निकल यहाँ से। असिस्टेंट के जाते ही शिन्मू मुस्कुराने लगा। खुद से कहने लगा कि बोल तो वो सही रहा था, कहीं मुझे सच में उससे प्यार तो नहीं हो गया। फिर अगले दिन जब शाओलू ऑफिस से बाहर जाने लगी तो शिन्मू क्यूरियोसिटी के साथ उससे पूछता है कि मिस मैनेजर कहाँ जा रही हो? वो बोलती है कि खाने पीने जा रही हूँ, तुझे कोई मसला है क्या? वो बोला कि ठीक है चलो साथ में चलते हैं। जब ये दोनों जाने लगे तो तभी एक फॉरेनर क्लाइंट ऑफिस में आ पहुंचा। अब प्रॉब्लम ये है कि ट्रांसलेटर गायब है। अब इस अंग्रेज से अंग्रेजी में बात कौन करे? बहना शिन्मू को बताने लगी कि भैया ट्रांसलेटर का एक्सीडेंट हो गया, वो नहीं आ पाएगा, अब हम क्या करें? शिन्मू तो परेशान हो गया। बाजू में खड़ी शाओलू ने सब सुन लिया। वो बिना देर किए मिस्टर डैनियल से इंग्लिश में बात करने लगी। गोरा क्लाइंट हुआ इम्प्रेस, लेकिन ऑफिस वाले शॉक्ड। कंपनी की इज्जत वह बच गई। शाओलू का हिडन टैलेंट देखकर शिन्मू तो हैरान हो गया। मीटिंग तो खत्म हो गई, लेकिन सीन ये है कि शिन्मू से इंग्लिश में गुड बाय तक नहीं बोला जा रहा। वो शाओलू को इशारा करता है कि तू ही बोल दे प्लीज। शाओलू स्माइल के साथ प्रॉपर इंग्लिश में उसे गुड बाय बोलती है। क्लाइंट हंसी खुशी चला गया। मीटिंग सक्सेसफुल रही। शिन्मू तो काफी खुश है, लेकिन ये दोनों नहीं, शिनयान और धोखेबाज अब्बा जी तो जल के राख हो गए। फिर शिन्मू शाओलू को अपने ऑफिस ले जाता है और इसे स्पेशल ट्रीटमेंट देने लगता है। इसकी रोमांटिक हरकतें देख लड़की की स्माइल ऑन हो जाती है। वो पूछने लगा कि तुम किस खुशी में दांत निकाल रही हो? वो बोली कि तुम ये मजनू वाली हरकतें बंद करो, मुझसे ऐसे रोमांटिक बातें नहीं सुनी जाएंगी। वैसे मिस्टर खड़ूस, मैंने आज तुम्हें बचा लिया, अब बताओ बदले में तुम मुझे क्या दोगे? शिन्मू फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि मांगो जो तुम्हारा दिल करे। लड़की मुस्कुराने लगी। शिन्मू को इसकी नीयत पे शक होने लगा। वो फौरन से बोल पड़ा कि ओ हेलो मिस लालची, कंपनी के शेयर्स मत मांगना, वो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। वो बोले कि रहने दे, इसके अलावा और कोई चीज मेरे इंटरेस्ट का नहीं। फिर शिन्मू ने इससे कहा कि जरा पास तो आओ। जब ये उसके पास आई तो बंदा रोमांटिक अंदाज में इसे डांटते हुए बोला कि लड़की, मुझे देखते ही तुम्हारी जुबान इतनी जहरीली क्यों हो जाती है? क्या मैं वाकई में इतना बुरा हूँ? चलो कोई नहीं, तुम ये खाओ। वैसे तुम्हारी इंग्लिश सुन के तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम किसी गांव से पढ़ी हुई हो। वो बोली कि क्या तुम फिर से मुझ पे शक कर रहे हो? वो बोला कि नहीं तो, मेरी खोपड़ी में ऐसा कुछ नहीं चल रहा। तुम भले ही हाउजन और शुनियान से नफरत करती हो, लेकिन तुम दिल की साफ हो। मेरा दिल कहता है कि तुम कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगी।
शाओलू पलटकर बोली कि मिस्टर सीईओ, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। मैं एक शेरनी हूँ, तुम्हें खा जाऊंगी। बंदा मुस्कुराते हुए बोला कि अच्छा तो ये बात है। सुनो मिस मैनेजर, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे मौका दोगी? लड़की थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली कि ठीक है, तेरी ये ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ, ऑफिस के बाद मेरे साथ चलना। बंदा खुश हो गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिनमू आईने के सामने खड़ा होकर अपना थोपड़ा चेक कर रहा है। कभी बाल सीधे, कभी साइड में। क्या मैं हैंडसम लग रहा हूँ? भाई साहब को तो प्यार का बुखार चढ़ चुका है, दिल बेचैन है और लड़की से मिलने के लिए तड़प रहा है। इतने में असिस्टेंट रूम में आता है और शिनमू उससे पूछता है कि सच बता, मेरा हेयर स्टाइल कैसा है? मैं मस्त लग रहा हूँ या नहीं? असिस्टेंट बोला कि बॉस, मुझे इन चीज़ों का नहीं पता। वो बोला कि हाँ हाँ समझ गया, तुझे पता भी कैसे होगा? बाय द वे, कल मुझे ऑफिस रूम में एक बड़ा सा आईना चाहिए, मैं खुद ही खुद को देख लूंगा। इतने में शाओलू की आहट इसे सुनाई दी। लड़की को आते देख इसका मूड स्विंग हो गया और असिस्टेंट से फाइल लेकर बिजनेस के बारे में बातचीत करने लगा ताकि शाओलू को शक ना हो। लड़की आके इससे बोली कि लगता है कि तुम अभी भी काम कर रहे हो, आई थिंक मुझे घर जाना चाहिए। वो बोला कि अरे नहीं नहीं, मैं फ्री हूँ, चलो चलते हैं। ये दोनों क्लब पहुंच गए, साथ में नाचने लगे। शिनमू टैलेंटेड डांसर निकला, दिल खोल के लड़की के साथ नाच रहा है। शाओलू भी अपने दुश्मन के साथ एंजॉय कर रही है, लेकिन जब इसकी नज़र अपने धोखेबाज डैड पे पड़ी तो इसका मूड खराब हो गया। वो शनियान के साथ नाच रहा होता है। जब शिनमू ने अपनी बहन को हाउजन के साथ देखा तो इसका खून गर्म हो गया। बस फिर क्या, ये घसीटते हुए हाउजन को घर ले आया और उसकी धुलाई करने लगा। बहना भी बीच में कूद पड़ी, बोली कि इसे नहीं, मुझे मारो। शिनमू रुक तो गया, लेकिन इसने हाउजन को ये धमकी जरूर दी कि वो शिनचिन और इसकी बहन से दूर रहे। बहना ने भी इसे साफ बता दिया कि वो हाउजन के बगैर नहीं रह सकती, उससे सच्चा प्यार करती है। ये बात सुनते ही भाई भड़क गया और गुस्से में बोल देता है कि तो फिर ठीक है, तुम अभी के अभी शिन फैमिली से निकल जाओ, आज के बाद तुम मेरी बहन नहीं। शिनयान बोली कि मैं क्यों जाऊं, तुम इस चुड़ैल और शिनशिन को बाहर निकालो। इतने में शिनशिन भी यहाँ पहुंची। शिनयान उसे सब कुछ बताना चाहती है, लेकिन शिनमू ने इसे रोक दिया क्योंकि शिनशिन पहले ही बहुत दुखी है। फिलहाल ये सही टाइम नहीं। शाओलू भी खामोश हो गई। शिनशिन को जरा सा भी शक नहीं हुआ। इस तरह ये मामला फिलहाल के लिए टल गया। सीन शिफ्ट होता है। शाओलू की मॉम काफी अपसेट है क्योंकि इसका डांसिंग ग्रुप टूट गया। मॉम का सपना है कि वो एक अच्छी डांसर बने। शाओलू इन्हें दुखी नहीं देखना चाहती, ये इसके करीब रहना चाहती है ताकि इसका सहारा बने। इसी वजह से ये शिनशिन को एडवाइस देती है कि तुम जिनजिन फूड ज्वाइन करो, लेकिन शिनमू ऐसा नहीं चाहता। वो शिनशिन को अब्रॉड भेजना चाहता है। इस बात पे शाओलू उस पर काफी गुस्सा होती है। वो अपनी मॉम को हरगिज़ अब्रॉड नहीं भेजना चाहती। दोनों आपस में उलझ पड़े। मिसअंडरस्टैंडिंग की शुरुआत हो चुकी है। शाओलू को ये लग रहा है कि शिनमू इसकी मॉम को अब्रॉड भेजकर कंपनी पर कब्जा करना चाहता है। सच क्या है ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही देख पाएंगे। 都每天睁开眼就是灾难。 तो दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।